बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स का दूसरा डिवाइस पढ़ेंगे जो है लाइट एमिटिंग डायोड LED, लाइट एमिटिंग डायोड। आजकल जो हम लाइट को पैदा करने के लिए जितनी सोर्सेज हम यूज़ करते हैं इसमें हम ज़्यादातर LED यूज़ करते हैं। मतलब हम ज़्यादातर लाइट LED से पैदा करते हैं। इसके अलावा अगर हम रिमोट को देखें, टीवी की रिमोट को देखें, AC की रिमोट को देखें, तो रिमोट में भी हमारा काम LED करेगा। LED हम यूज़ करते हैं। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है ना, ज़्यादातर लाइट पैदा करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लाइट पैदा करने के लिए हम LED यूज़ करते हैं। तो LED एक इम्पोर्टेंट डिवाइस है आजकल। ये क्या होता है? LED होता है PN जंक्शन डायोड होता है, हाई डोपिंग एंड फॉरवर्ड बायसिंग। ये दो कैरेक्टरिस्टिक है बस। LED होगा हमारे साथ PN जंक्शन डायोड, लेकिन हाई डोपिंग वाला। इसके अलावा उसके हम फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे। मतलब ये P टाइप, ये N टाइप, N को हम लगाएंगे निगेटिव के साथ, P को लगाएंगे पॉजिटिव के साथ, तो फॉरवर्ड बायसिंग में हो जाएगा। अब ये काम किस तरह करेगा? ये काम इस तरह करेगा, देख इसका बेसिक। अगर ये है हमारे साथ एनर्जी डायग्राम, ये है फॉर एग्जांपल कंडक्शन बैंड और ये है वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड का एनर्जी ज़्यादा होगा वैलेंस बैंड से, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि जब इधर इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक जाने के लिए हम क्या करेंगे? हम एनर्जी देंगे हीट की शक्ल में, ठीक है। हम एनर्जी देंगे, तो जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा तो ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आएगा। अब इसका रिवर्स प्रोसेस किस तरह होगा? अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मौजूद है, अगर ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आ जाए तो फिर ये रिवर्स प्रोसेस करेगा ना, ये वो रेडिएशन एमिट करेगा, ये रेडिएशन एमिट करेगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करेगा। ये है इसका प्रिंसिपल। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें ये होगा कि कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन जाएगा वैलेंस बैंड में। अभी कंडक्शन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में जाएगा तो ऐसा करने से ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करेगा। अभी वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करेगा, क्या वो इंफ्रारेड रीजन में होगा, विजिबल रीजन में होगा, या अल्ट्रावायलेट रीजन में होगा? इंफ्रारेड रीजन का एनर्जी सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा होता है विजिबल का, सबसे ज़्यादा होता है एनर्जी अल्ट्रावायलेट का। तो ये जो एनर्जी खारिज करेगा, एमिट करेगा, इसकी एनर्जी जो होगी, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी होगी, वो डिपेंड करेगा कि इन कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान एनर्जी गैप कितना है। अगर एनर्जी बैंड बहुत कम हो तो ये इंफ्रारेड रीजन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करेगा। अगर एनर्जी गैप थोड़ा ज़्यादा हो तो विजिबल रेंज में एमिट करेगा। एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा हो तो अल्ट्रावायलेट रीजन में ये एमिट करेगा। तो अगर हम सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करें
तो सिलिकॉन और जर्मेनियम में ये जो एनर्जी गैप होता है बहुत कम होता है। हम सिलिकॉन और जर्मेनियम से लाइट पैदा नहीं कर सकते। अभी अगर हम एलईडी को यूज करते हैं रिमोट में तो इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चाहिए। लाइट सोर्स के लिए यूज करते हैं तो विजिबल रेंज में होना चाहिए। ठीक है, तो हम इंफ्रारेड रेडिएशन पैदा करने के लिए, विजिबल पैदा करने के लिए, अल्ट्रावायलेट पैदा करने के लिए हम ये डायोड मुख्तलिफ सेमीकंडक्टर से बनाते हैं। देखिए ये हमने कुछ लिखा है। अगर गैलियम आर्सेनाइड से बनाएंगे, कंपाउंड है, इससे बनाएंगे तो ये आपको जो EMW देगा ये इंफ्रारेड रीजन में होगा। अगर इसके साथ गैलियम आर्सेनाइड के साथ फास्फाइड करेंगे तो इससे फिर ये जो बनेगा इंफ्रारेड से लेकर रेड और येलो भी दे सकता है आपको। अगर हम ये बनाएंगे एल्यूमिनियम का इजाफा होगा इसके साथ, एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड, तो इससे ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट होगा रेड हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, येलो हो सकता है। अगर गैलियम फास्फाइड की बात करें तो ये ग्रीन लाइट पैदा करेगा। जिंक सेलेनाइड की बात करें तो ब्लू लाइट पैदा करेगा। अगर एल्यूमिनियम गैलियम नाइट्राइड की बात करें तो अल्ट्रावायलेट रीजन में ये लाइट पैदा करेगा। मतलब एलईडी में इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से आएंगे वैलेंस बैंड में, और एनर्जी गैप के लिहाज से ये वो वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करेगा। अगर इसका एनर्जी गैप ज़्यादा होगा तो अल्ट्रावायलेट रीजन में ये एमिट करेगा, कम होगा तो विजिबल, इससे भी कम होगा तो इंफ्रारेड रीजन में ये एमिट करेगा। अभी वो किस तरह हम इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में लाएंगे, तो हम चाहते हैं कि इधर n में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, तो डोपिंग ज़्यादा करेंगे इसका। हम चाहते हैं कि n में जो इलेक्ट्रॉन है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वो बहुत ज़्यादा हो। अभी ज़्यादा करने के लिए हम इसकी डोपिंग ज़्यादा करेंगे। ज़्यादा होगी तो ये एलईडी सही तरीके से काम करेगा, कम होगी तो सही काम नहीं करेगा। और इस तरह ये पी टाइप मटेरियल में हम चाहते हैं कि इधर बहुत ज़्यादा होल मौजूद हो, तो इसकी भी हम ज़्यादा डोपिंग करेंगे। तो एलईडी के लिए हम जो पी टाइप और एन टाइप मटेरियल यूज़ करते हैं ना, उसकी हम ज़्यादा डोपिंग करेंगे, एन टाइप मटेरियल का भी पी का भी, ताकि एन के साथ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, पी के साथ ज़्यादा होल हो। अभी देखें, जब ये फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से इधर लाइट पैदा करेगा। वो फोटो डायोड का उलट, फोटो डायोड में हम लाइट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करते हैं, इधर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट पैदा करेंगे। तो ये क्या करेगा, देखिए ये नेगेटिव टर्मिनल, ये इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। उसकी इलेक्ट्रॉन जब रिपेल होगी तो आएगा होल में। जब इलेक्ट्रॉन, ये है कंडक्शन बैंड में वो वाले इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, जब वो आएगा होल में तो बॉन्ड बनाएगा, वैलेंस बैंड में चले जाएंगे। मतलब वो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, और ऐसा करने से इलेक्ट्रॉन n से जाने से होल में जाएगा। ऐसा करने से ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जब आएगा होल में
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करेगा, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रावायलेट हो सकते हैं। ज्यादातर हम विजिबल पैदा करते हैं, ठीक है। तो ये है सिंपल इसका प्रिंसिपल। जब हम फॉरवर्ड बायसिंग में होगा, जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो वोल्टेज क्या करेगा, डिप्लीशन रीजन पोटेंशियल बैरियर की अगेंस्ट वो इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, और पुश होने से ये इलेक्ट्रॉन पी के होल में चले जाएंगे। जब वो पी के होल में चले जाएंगे तो उसका जो एनर्जी में डिफरेंस आएगा, हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। तो वो ऐसा करने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करेगा। ये है लाइट एमिटिंग डायोड का वर्किंग प्रिंसिपल। तो इधर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, इधर जितना ज़्यादा होल हो, तो हाई इंटेंसिटी वाला EMW पैदा करेगा। तो हम चाहते हैं हाई डोपिंग, इधर इलेक्ट्रॉन का बीड़ हो, इधर होल का बीड़ हो। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होल जब मिलने लगेगा तो इंटेंसिटी वाला, हाई इंटेंसिटी वाला रेडिएशन एमिट करेगा। एक इलेक्ट्रॉन एक रेडिएशन, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और जितना ज़्यादा होल मिलेंगे उतना ज़्यादा रेडिएशन एमिट होगा, उतना इंटेंस लाइट पैदा होगा। ये है लाइट एमिटिंग डायोड का वर्किंग प्रिंसिपल। अभी हम उसको ज़्यादा क्यों यूज़ करते हैं? ये इसी वजह से ज़्यादा यूज़ होता है कि इट ऑपरेट एट लो वोल्टेज। अभी हम इनकैंडेसेंट बल्ब यूज़ करेंगे ना, तो उससे लाइट पैदा करने के लिए ज़्यादा वोल्टेज चाहिए। LED को चलाने के लिए, LED से लाइट पैदा करने के लिए लो वोल्टेज चाहिए, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट। तो कम वोल्टेज पे ये चलेगा, तो लो वोल्टेज चाहिए। इसका फायदा ये है। दूसरा, इसका एक्शन फास्ट होता है। ऑन करेंगे जल्दी लाइट देगा, ऑफ करेंगे जल्दी ऑन जल्दी ऑफ हो जाएगा। मतलब वो बल्ब में क्या होता है, उसमें वो वार्मिंग का टाइम होता है। जब हम ऑन करेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो जाएगा, फिर वो लाइट बनाना शुरू करेगा। लेकिन इसमें ये नहीं होता, इसमें ये फास्ट ऑन और फास्ट ऑफ हो जाता है। और तीसरा फायदा इसका ये होता है कि इससे हम एक कलर का लाइट भी प्रोड्यूस करते हैं। ब्लू भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, रेड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, येलो भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक कलर का लाइट भी हम इससे प्रोड्यूस करते हैं। इसमें ये भी फायदा होता है कि उसका लाइफ टाइम ज़्यादा होता है, और साइज बहुत छोटा सा साइज होता है LED का। तो ये था आज का लेक्चर लाइट एमिटिंग डायोड। थैंक यू ऑल ऑफ।